ये 2 एलिमेंट्स होंगे और इसके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि इससे निकलने वाले, इससे अख़ज़ होने वाले। जैसे कि मेरे पास है इससे अख़ज़ होने वाला ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला अगर मैं लूँ, C6H12O6, ये मेरे पास है ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला, ठीक है? ग्लूकोज़ में अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन साथ में कोई दूसरा एलिमेंट भी आ रहा है और वो क्या है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव हो गया किसका? हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन्स में हम सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में आपको पता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जिसमें आप पेट्रोकेमिकल्स की अशियाँ आ जाती हैं, पेट्रोलियम आ जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ आ जाती है, ये इसका स्कोप है जिसमें हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स और इससे जो डेरिवेटिव्स हैं उसको स्टडी नहीं करते, क्योंकि वो सारी स्टडी हमने ऑर्गेनिक में कर ली हुई है। इसके अलावा जितने हमारे पास एलिमेंट्स आती हैं उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? उन तमाम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, ठीक है? एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इस ब्रांच के अंदर हम इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इसकी आती है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में इसकी आ जाती हैं कि ये ग्लास, सीमेंट, सेरामिक्स, मेटलर्जी, इन सब के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब बेसिकली ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मेटलर्जी बेसिकली किसे कहते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। किससे? ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि मेरे पास आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि खरादियों की दुकान के बाहर जो रेत और वो जो सारा मटेरियल होता है, वो आपके पास ओर में कंसीडर होता है, ठीक है? जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और प्योरिटीज़ भी होती हैं। उसमें से अगर आपने मेटल्स को सेपरेट करना है, ठीक है? तो आप जो टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करोगे, फिर उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे, वो हमारे पास आ जाता है मेटलर्जी प्रोसेस, ठीक है? जिसमें आपने मेटल्स को ओर्स में से सेपरेट करना है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? बायो का मतलब ही क्या होता है? लाइफ, ठीक है? और लाइफ किस पे डिपेंड करती है? आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन, इन सब के बारे में स्टडी किसमें आती है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील की जाती है, ठीक है? अब चूँकि यहाँ पे वर्ड बायो इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये सारा का सारा काम किसके अंदर देखा जा रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर देखा जा रहा है। बाकी सारा काम वो ही है, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री आपको पता है केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं। तो वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उस ब्रांच को हम क्या क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। और आपको पता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारी इसके अंदर आती हैं, ठीक है? और इन सब ये हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है? तो वो सारी स्टडी किसके अंदर आती है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। अब इसको हम कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? हम इसको अप्लाई कर सकते हैं मेडिसिन्स की फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम फूड साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ यहाँ पर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री जो है वो अप्लाई होती है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम, नाम से ज़ाहिर है, आप देखिए इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं? कमर्शियल लेवल पर काम करते हैं, ठीक है? हमने केमिकल फॉर्मेशन करनी है, केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करनी है, तो वो हम लार्ज और कमर्शियल लेवल पर करेंगे। तो वो उस सब की स्टडी को किस में डील किया जाता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डील किया जाता है। अब वो बता रहा है हमारे पास कौन कौन से हैं केमिकल्स बेसिक। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहते हैं हम NaOH को, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ठीक है? और नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग भी कहते हैं केमिकल का, तमाम केमिकल्स का बादशाह भी इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है? These chemicals provide the raw material for many other industries such as fertilizer, soap, टेक्सटाइल। वो कहते हैं अगर हम इन तमाम बेसिक्स केमिकल्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये क्या होंगी? ये
एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होंगे और ये डिफरेंट हमारे पास वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। वो कौन कौन सी हैं हमारे पास? सोप हो गया, टेक्सटाइल में इस्तेमाल होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है, पेंट्स, पेपर, फर्टिलाइजर्स, इन सब के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में डील किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में से कंटिन्यूसली एलिमेंट्स के एलिमेंट्स के